नमस्ते, मैं अजय रतन बनर्जी नगर निगम क्षेत्र में भिलोपुर में निवास करता हूँ। मेरा प्रकृति के साथ भी थोड़ा सा जुड़ाव है। तो इसी क्रम में हमको टाटा ट्रस्ट और नगर निगम की तरफ से समझाया गया कि जो आपके यहाँ से गीला कूड़ा निकल रहा है उसको भी आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या हो कि आप अपने पेड़ पौधों को एक प्राकृतिक खाद भी दे सकते हैं और शहर की गंदगी को भी आप रोक सकते हैं। तो इसको उनके समझाने के बाद से हम लोगों ने अपने यहाँ गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को अलग अलग रखना शुरू किया। गीले कूड़े में जैसे जो हमारे रसोई के यहाँ से जो छिलके निकलते थे या फूल पत्ते या पूजा के बाद जो यूज़ होने के बाद जो हमारे फूल पत्ते थे उसको हम लोग इकट्ठा करना शुरू किए। और उसको इकट्ठा करने के बाद जब वो कंपोस्ट का स्वरूप ले लिया तो उसी से हम धीरे धीरे अपने खाद का प्रयोग करना शुरू किया। इससे क्या हो कि हम अपने नगर निगम को भी एक सहयोग प्रदान कर रहे हैं कि हम अपने कूड़े को जितना घर से बाहर न निकालें। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास गीला कूड़ा है उसको हम पूरा रीयूजेबल यूज़ कर ले रहे हैं। और आइए देखिए किस तरह से हमने उनको अपने पौधों में डाला, जिसका फल हमको क्या मिला। ये देखिए हमारे सामने ये मिक्स कूड़ा है, इसमें पत्ते ये सब चीज़ें हैं। इसको यहाँ से निकाल करके हम लोग धीरे धीरे ऐसे देखते हैं। ये हमारे गलियारे में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मिनी कंपोस्टिंग प्लांट। ओके, ये ड्रम में हम सब्जी के छीलन और भी तमाम फलों के छीलन, अंडे के छिलके आदि इसमें हम डालते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गोबर का खाद, गोमूत्र इसमें मिलाते हैं और उसके बाद थोड़ा जैविक खाद मिलाते हैं। मिट्टी से ढक देते हैं। करीब 20-22 दिन के बाद ये बहुत अच्छी फर्टिलाइजर तैयार होती है, जिसको गमलों में हम डालते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ग्रीनरी फैलती है। तो ये कंपोस्टिंग छत पर इसलिए करते हैं कि यहाँ पर गंदगी बदबू थोड़ा फैलती है नीचे, इस वजह से इसको ये कंपोस्टिंग हमारा है। और ये जब हमारा करीब 30 लगभग 1 महीने के अंदर बन जाता है, इसको गमलों में हम डालते हैं। जो आप लोगों ने देखा ग्रीनरी कितनी हैवी अच्छी ग्रीनरी है, और इसको हम लोग पूरे सुंदरपुर मोहल्ले में हम लोगों ने ट्रेंड किया है और लोग बहुत जागरूक हुए हैं। और अगले सफाई मिशन में हम पूरा बनारस सिटी को हम लोग फर्स्ट प्राइज इंडिया में लाने का प्रयास एफर्ट्स कर रहे हैं। इसके लिए टाटा ट्रस्ट। हाय फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार हूँ। मैं गांधीनगर सुंदरपुर का निवासी हूँ। मैं आज की वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि हमारे समाज में हमारे चारों तरफ हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी गार्बेजेस कलेक्ट हो रहे हैं। मतलब काफ़ी कचरा फैल रहा है ये वो, और डे बाई डे ये बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके आप उसमें कुछ ना कुछ करके आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। वेस्ट तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल किसी का कम नहीं होगा, बट आप उसको वेस्ट जो है उसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कई सारे वेस्ट आते हैं, वेट ड्राई, बहुत सारे आपके गार्बेज निकलते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो आप गीले कचरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप उसको कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए उसके लिए आपको गीले कचरे यूज़ का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने ये देखिए, मैंने बहुत सारे गीले कचरे कलेक्ट किए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं केले का छिलका पड़ा है, और थोड़ा नींबू है, और यहाँ पे ऑरेंज का पड़ा हुआ है छिलका, और आप सब देख सकते हैं गाजर है, गाजर का वेस्ट है इसमें। हम सुबह शाम चाय लेते हैं, उसका वेस्ट पड़ा हुआ है। इन सब कचरों को जो मैं वेस्ट करूँगा मैं फेंकूँगा, जिससे हमारे गार्बेज का लोड और बढ़ेगा। उसकी जगह हम उसको कंपोस्ट बना सकते हैं। इसका मैंने यूज़ किया है, और कई सारे मैंने कंपोस्ट बना के उस पर मैंने प्लांट्स किए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास कई सारे फ्लावर पॉट्स हैं, यू कैन सी। हाँ, आप ये सब देख सकते हैं, मेरे पास कई सारे फ्लावर पॉट्स हैं। आप फ्लावर पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप फ्लावर पॉट्स लगा रहे हैं तो डोंट यूज़ प्लास्टिक फ्लावर पॉट्स। यू कैन यूज़ लाइक, यू कैन सी दैट दीज आर टेराकॉट्स। यू कैन सी this flower pot. These are from terracotta. So you can use terracotta flower pot, and you can do it in your land area also. Just make your compost. Okay, thank you friends. I guess it will enough for that. हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुपम एक सिंपल वे में आपको दिखा रहा हूँ। घर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, चाय पत्ती, हरी साग सब्जियों के छिलके वगैरह, उनसे घर में ही कंपोजिट बना के आप अपने इन्वायरमेंट और अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं एक सिंपल वे में। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें,
चाय पत्ती है, इसको मैंने गमले में डाल दिया है। इससे आपको स्वच्छ हवा और ताजगी के साथ साथ आपका दिन अच्छा जाएगा। सो गो ग्रीन, सेव एनवायरनमेंट। नमस्कार, मैं शुभदीप चक्रवर्ती विजयनगरम कॉलोनी एक्सटेंशन हेलुपुर का निवासी हूँ। पिछले दिनों टाटा ट्रस्ट वालों ने हमें घर में जमा हुए गीले कूड़े से कंपोस्ट बनाने की विधि बताई थी। उस तरीके से हम लोग कंपोस्ट बनाना सीखे और फिर उस कंपोस्ट को अपने बगीचे में प्रयोग करने की विधि भी उन्होंने बताया था। तो उसी के अनुसार हम लोग अक्सर अपने बगीचे में इन कंपोस्ट खादों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग टाटा ट्रस्ट के आभारी हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एम.एन. चतुर्वेदी श्री रामनगर कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे घर में जो सब्जी के छिलके और फल के छिलके होते हैं वो अपनी खाद में अपने गमले में डाल देता हूँ और वो धीरे धीरे खाद का रूप ले लेता है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर एक खाद बन गई है, इसको मैं इससे और गमलों में डाल देता हूँ। और ये टाटा वाले लॉकडाउन के पहले आए थे, उन्होंने समझाया था वो कैसे करना है, तो वैसे हमारी पत्नी करती है। और जो वेस्ट हमारे किचन से निकलता है वो सब का इन सबको हम खाद बनाते हैं। 30 से 45 दिन मतलब लग जाते हैं और उतने में बन के तैयार हो जाता है। तो हम लोग पेड़ पौधे में देते हैं और जहाँ जहाँ मतलब पेड़ पौधा हमको लगाना होता है वहाँ अपना यूज कर लिया जाता है। जब गड्ढा हमारा भर जाता है तो उस गड्ढे को बंद करके दूसरा गड्ढा खोद दिया जाता है। pits from JPN Upadhyay and plus 1 pit from Ramji Bhai that I have covered, है ना? And this is the second pit that I have covered, right? This is the third pit. This is the third pit that I have covered. And this is fourth. This is fourth compost pit that I have covered. Right? Okay. चारों कहोगे बेटा? हेलो, नमस्ते भैया। हम पवन मौर्य बिपरियोड़ा 45 हनुमानपुरा से बोल रहे हैं। पहले हम लोग जो करते थे कि कूड़ा जो निकलता था फेंक देते थे। हम लोग कूड़ा को कूड़ा समझते थे, हम लोग उसका जानकारी नहीं था। जब से टाटा ट्रस्ट आया है, इन लोगों ने आ करके हम लोग से मिला, संपर्क किया, हम लोग को अवेयर किया कि भैया आप लोग जो गीला कपड़ा कूड़ा है उसको आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखा कूड़ा जो है आप लोग उसका क्या कर सकते हैं। तो ये लोग बताएं कि गीले कूड़े से आप लोग पेड़ में डाल सकते हैं, उसका खाद बना सकते हैं, और सूखा कूड़ा जो है वो आप लोग बेच सकते हैं। जो लोग जो नगर निगम वाले आते हैं उनको फेंकना जो है वो फेंक दीजिए, जो बेचना है बेच दीजिए। ये टाटा ट्रस्ट वाले ये लोग हम लोग को अवेयर किए इसके बारे में। तो हम लोग गीला कूड़ा जो है बनाना शुरू किए और हमको रिस्पांस मिला। हम पेड़ में डाले, हमको अच्छा लगा। पेड़ भी मेरा हरा भरा हुआ, पेड़ अच्छा है भी, और जो सूखा हुआ कूड़ा वो कम भी हो गया, मेरा कूड़ा भी कम हो गया। और इस तरह जो है नगर निगम वाले सूखा कूड़ा ले जाते हैं, गीले कूड़े का जो है इस्तेमाल जो है हम लोग अपने छोटे मात्रा में जितने पेड़ लगाए हैं उसी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ हम अपने पेड़ों में डाल चुके हैं, जो कि इस सब ये पेड़ हैं, ये साइकस का पेड़ है, इसमें डाले हुए सदाबहार है, ये एलोवेरा है, और ये सब पेड़ों में हम डालते हैं। तो ये थोड़ा सा खाद बनाया हुआ है और ये हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर ये सब हैं पेड़, और इसमें देखिए पहले से डाला हुआ है खाद। इसमें जो खाद हमने बना के पहले से डाला हुआ था तो इसमें हो चुका है। कुछ पौधों में बाकी है, तो वो अभी वो बन जाएगा तो उसको भी डालते जाएंगे।
तो कुछ गमले जो हम लोग जो बोतल शुरू करें। हाँ मैं शंकर लाल जाला भेलूपुर बनारस का रहने वाला हूँ। मकान नंबर मेरा जो है 2027/92 का 8 है और मैं यहाँ पर बहुत दिन से रह रहा हूँ। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा बगीचा लगा हुआ है। इसी में अपने बगीचे की देखभाल के लिए मैं जो पत्ती वगैरह या खाद या जो कुछ भी घर से निकलता है ये सब जो है मैं एक कोने में जमा करता रहता हूँ और उसको वहाँ पर सड़ करके वो जो सामान है वही हम अपने बगीचे में यूज करते हैं। चाय की पत्ती सूखी और उसके अलावा जो भी सब्जी के ऊपर की छीलन है, माला फूल है, वो सब मैं यहाँ पे इकट्ठा करता रहता हूँ। सूखी पत्तियाँ जो है, कचरा जो गीला है डालता हूँ और जो सूखा है तो उसको बाहर फेंक देता हूँ। इस तरीके से बराबरी रहता है और आकर के सब इसकी देखभाल करता हूँ। यही कोने में ये सब मैं पिछले 20-25 वर्ष से इस तरीके से इकट्ठा करता हूँ और यहीं से सब जो है पूरा जो है तैयार होने पर और यहाँ पर गमलों में अपना लगाने में पेड़ पौधों में लगाता हूँ। धन्यवाद। वीपी सिंह, जनरल मैनेजर रिटायर्ड यूको बैंक। ये आप पौधे देख रहे होंगे यहाँ पे जो भी है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं इसमें अब जो खाद हम लोग घर पे ही बना लेते हैं कंपोस्टिंग की, जिसमें कि हम लोगों को प्रेरणा मिली थी नगर निगम से और टाटा ट्रस्ट के लोग भी आए थे, यहाँ विजिट किए थे। तो उन लोगों ने ये बताया था कि किस तरह से हम लोग गीले कचरे का कंपोस्टिंग कर लें, कंपोस्टिंग करके खाद के तौर पे इस्तेमाल करें। तो आप देख रहे होंगे कितने तो कचरे की यहाँ पे जगह है, एक वहाँ पे भी है। तो उन जगहों का इस्तेमाल हम लोग उस गीले कचरे को क्या करते हैं कि पहले एक लेयर डाल देते हैं, फिर उसके बाद एक लेयर फिर मिट्टी की डालते हैं, फिर एक लेयर कचरे की डालते हैं, फिर मिट्टी की डालते हैं। तो इस तरह से वो कम से कम 21 दिन में से लेकर 30 दिन में हमारी वो खाद तैयार हो जाती है और हम लोग इस तरह से कचरे का रिसाइकलिंग भी कर लेते हैं और अपने पेड़ पौधों का उपयोग भी कर लेते हैं। तो स्वच्छता मिशन में भी एक तरह से सहयोग हो जाता है और हमारा घर में खाद का बेनिफिट भी हो जाता है। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा प्रयास है नगर निगम की तरफ से और टाटा ट्रस्ट की तरफ से। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। और मेरा विशाल कुमार है, मैं कौशिश नगर कॉलोनी में रहता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि जो घर किचन का वेस्ट होता है, सब्जी वब्जी छिलका विलका, तो हम लोग उसका बना इसमें डाल देते हैं अपने इसमें। हाँ, इसमें बन जाता है तो यहाँ खाद बन जाता है पूरा। वो कहीं बाहर वेस्ट नहीं करते हैं, सारा इसी में डाल देते हैं कि खाद बन जाए पूरा। हाँ, यही सब है पूरा हम लोग का। और फिर देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा में यहाँ पे भी बना के रखते हैं। ये है इसमें गीला कचरा पूरा, ये पूरा खाद बन रहा है। मेरे को टाटा ट्रस्ट वालों ने लॉकडाउन के पहले एक खाद के लिए प्रोत्साहित किया था, कंपोस्ट खाद के लिए। तो मैं आजकल यहाँ पर क्या करता हूँ, पूरे बगीचे इतना पत्ता तो निकलता है उसमें डालता हूँ और किचन का इतना गीला कचरा निकलता है सब यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद 2-4 महीने के बाद यहाँ से निकाल करके इसमें ले आता हूँ। ये कंपोस्ट खाद बनकर तैयार है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये कंपोस्ट खाद बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको मैं जो गमले में डालता हूँ, फूल फाद पत्ती और फल फूल सब इसमें पड़। मैं आलोक कुमार सिंह 139 जवाहर नगर एक्सटेंशन में रहता हूँ। पहले कचरे जो है बाहर फेंक दिए जाते थे,
उसका कोई उपयोग नहीं था। जब से टाटा ट्रस्ट और नगर निगम के लोग आकर ये घर घर जो है प्रचार किए कि इस तरह से आप जो है सूखे कचरे को बेच सकते हैं तथा गीले कचरे की खाद बना सकते हैं, तब से मैंने ये प्रोसेस शुरू किया। ऊपर छत पर मैंने 10 बाल्टियाँ कचरा इस तरह से रख के और उनको रखा है। ये मैं यहाँ पर जो है डेली के कचरे एक बाल्टी में रखता हूँ, उसके ऊपर मिट्टी का एक लेप लगाता हूँ। इसके बाद इस तरह से एक हफ्ते में एक बाल्टी बन जाती है। इस खाद को मैं ये खाद जो है निकली हुई कचरे से बनी हुई, इसके बाद मैं सभी पौधों में इनका खाद का उपयोग करता हूँ। मेरे घर में कम से कम 300-400 पौधे जो है हरे भरे और अच्छे भी सुंदर हैं। इस खाद के द्वारा जो है पौधों की जो पत्तियां हैं वो एकदम हरी भरी तथा बहुत अच्छी सी होती हैं। मैं इसके लिए टाटा ट्रस्ट तथा नगर निगम के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस कार्य में विकास गुप्ता जी का सहयोग जो मिला है वो सराहनीय है।